से कहे, जो बातें गलत तरह से बोई गई है उन बातों से कहे, उन परंपराओं को, उन विधियों को, उन दृष्टिकोणों को, उन बातों को जो आपके अंदर बनी हुई है, आपको आकार दी है, उन चीजों से कहे कि तुम सब जड़ से उखड़ जाओ और तुम समुद्र में जा पड़ो और समुद्र में जाकर लग जाओ, और ऐसे ही होगा। When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. मैं जानता हूं एक पूरी पीढ़ी अपना घर बनाना नहीं चाहती थी। वो कहते थे कि यीशु के पास में कभी अपना घर नहीं था, तो मुझे अपना घर बनाने की क्या जरूरत है। हाँ, मैंने एक भाई को बताया, यीशु यहाँ पर एक उद्देश्य के साथ में आया। वो क्रूस पर मरने के लिए आया, 33.5 साल तक वो जिया, इसलिए उसने शादी नहीं की। क्या आप शादी नहीं करेंगे? हाँ, यीशु जैसे होना है तो पूरी तरह से उसके जैसे हो जाए। वो मरने के लिए आया था, इसलिए उसने घर नहीं खरीदा। मरने वाले व्यक्ति को घर की जरूरत नहीं, लेकिन लगता है वो बहुत अच्छे घर में रहता था, जानते हैं। लेकिन उसे घर खरीदना नहीं था, जमीन नहीं खरीदनी थी, हेडक्वार्टर बनाना नहीं था, और ये सारी बातें यहां नहीं करना चाहता था। वो मरने के लिए आया कि जी उठे और फिर से पिता के पास में जाए। लेकिन हमें हेडक्वार्टर्स चाहिए, हमें चर्च चाहिए, हमें बिल्डिंग चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, हमें कार चाहिए, प्लेन चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। हेलो, लोग गुस्से में आते हैं, कहते हैं, ओ मुझे ये नहीं चाहिए भाई, हमें कार चाहिए। हां, बाहर है, हम क्यों ना उसे ले ले। हेलो, तो मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कि अगर वो वहां पर है तो मैं उसे ले सकता हूं। यदि मुझे जरूरत है तो ले सकता हूं। मेरे लिए उपयोगी है तो मैं इसे ले सकता हूं। जो भी मेरे लिए उपयोगी है मैं उसे ले सकता हूं। यदि सुसमाचार के लिए उपयोगी हो तो मैं ले सकता हूं। ये मेरे लिए क्या मैं लूं? मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं इसे ले सकता हूं। हम उसके मालिक क्यों नहीं हो सकते हैं? मुझे उसमें कुछ गलत नहीं दिखता है। अगर वो बाहर है तो उसे ले सकते हैं। यदि व्यापारी से खरीदते हैं तो हम भी खरीद सकते हैं। हेलो, क्या मैं आमेन सुन सकता हूं? ये परेशान करता, मैं गारंटी देता हूं कि आज कुछ लोग बहुत परेशान होंगे। मैं सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता कहेंगे, और बस इसीलिए मैं इसे कह रहा हूं कि आप परेशान हो जाएं, क्योंकि आपको अपने आराम के क्षेत्र से परेशान हो जाना है। आपको सोचना शुरू करना है कि जीवन का अलग तरीका है, और परमेश्वर ने यह नियुक्त किया है कि हम अलग तरह से जीते जाए। और मुझे माफ करना अगर आप अपनी परंपरा को थामे हुए हैं और अपने छोटे से घेरे में खेलते हैं और मानसिक रूप में 10 फीट में ही हैं, ऐसी मानसिकता के हैं और उससे कभी बाहर नहीं आते हैं, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, हम कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। देखिए, हाँ, यानी परमेश्वर ने हमारे लिए महान योजनाएं रखी हैं। प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है। ये बाइबल है, ये बाइबल है दोस्तों, विश्वास कीजिए। परमेश्वर हमें राजा कहता है। आप कहीं गरीब राजा नहीं देखेंगे,
परमेश्वर ने ये नहीं कहा तुम राजा होगे, पृथ्वी पर गरीब होगे, स्वर्ग में तुम धनी हो जाओगे। नहीं, ऐसे नहीं कहा। तुम राजा हो कहा, मतलब यहां धनी वहां धनी, हर जगह धनी है। ये इसी तरह से है। और परमेश्वर ने ये बोने और काटने को यहां पर रखा है। ये इस संसार में काम करता है। देखिए, जब नूह के समय बाढ़ आई तो पूरी पृथ्वी नाश हुई। 40 दिन बारिश हुई, जमीन के नीचे के सोते फूट निकले, जमीन के नीचे का जो पानी था वो भी बाहर आने लगा, और आकाश से 40 दिन तक बारिश होती रही। पूरी पृथ्वी नाश हो गई। 1 साल से भी ज्यादा समय तक नूह जहाज में ही था। 1 साल से भी ज्यादा समय बाहर नहीं आ पाया, जहाज में ही था। 1 साल के बाद में कल्पना कीजिए, पूरी पृथ्वी पर पानी भरा हुआ था। 1 साल बाद बाहर आता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा बाहर जा, तू और तेरी पत्नी और तेरे बच्चे, सारे पशु और पक्षी, तुम बाहर जाओ। और फिर परमेश्वर ने कहा तुम बाहर जाओ, क्योंकि ये सारे पशु और पक्षी और तुम सब बहुगुणित हो जाओ, और तुम फलवंत हो जाओ, बहुतायत से बहुगुणित हो जाओ, फलवंत हो जाओ। यहां पर इन्हीं शब्दों का उपयोग किया गया है कि तुम बहुतायत से बहुगुणित हो जाओ और तुम फलवंत हो जाओ। सब लोग कहें कि बहुतायत से बहुगुणित हो जाओ। हाँ, अब नूह ने पृथ्वी को देखा होगा और इस बाढ़ के कारण जो विनाश हुआ वो देखा। वो चौंक गया होगा और उसने कहा होगा, मेरे प्रभु, मैं अपने जीवन को फिर से किस तरह से शुरू करूं? क्या ये पृथ्वी कभी कुछ उपजा पाएगी? ऐसे दिखाई देता है कि पूरी तरह खत्म हो चुका, नाश हो चुका। क्या इसमें से कुछ अच्छा बाहर आएगा? मैं इन सारी बातों को वापस कैसे लाऊंगा? इसके पहले की दशा में प्रभु ने कहा, चिंता न करो, बोने और काटने का नियम जब तक ये पृथ्वी है तब तक ये काम करते रहेगा। और जब तक बोने और काटने का नियम बना है, देखिए यहां पर उत्पत्ति अध्याय 8 के अंतिम वचनों में इस तरह से लिखा है, जब तक पृथ्वी है तब तक बोने और काटने का नियम काम करते रहेगा। और परमेश्वर ने कहा जब तक बोने और काटने का नियम काम करते रहेगा, तो जो विनाश तुम देख रहे हो इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें यह देखने की जरूरत नहीं कि यह कितना बुरा दिखता है। चाहे कितना भी बुरा हो, तुम शुरू कर सकते हो, तुम इसे वापस ला सकते हो और इसे फिर से सुंदर बना सकते हो। आज ये पूरा संसार बर्बाद है। आर्थिक बातों के कारण बाढ़ के जैसे आर्थिक बर्बादी आ चुकी है। लोग पूरे संसार में चोट खाए हैं। हर जगह लोग कहते हैं मेरे पास काम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, हमारा घर अभी नहीं रहा और हम दुख उठा रहे हैं। लोग आर्थिक परेशानी और मुश्किलों में से होकर जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या हम इससे कभी बाहर आ पाएंगे? क्या हम इसके अंदर पूरी तरह से फंसते चले जाएंगे और पूरे नाश हो जाएंगे? मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, विश्वासियों को इन बातों से डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बोने और काटने का नियम दिया हुआ है कि यहां तक कि विपत्ति के बीच में भी हम बिल्कुल नया जीवन लेकर आ सकते हैं, बहुत ही संपन्न जीवन। सब कुछ शायद नाश हो जाए, लेकिन हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बोना और काटना हमारे लिए काम करेगा। लेकिन हमारा जो मन है इन बातों के लिए प्रोग्राम होना चाहिए। जानते हैं, ऐसे कहते हैं कि लोग जो है उनका मन प्रोग्राम होता है, उनके जन्म से 12 साल की उम्र तक सब कुछ प्रोग्राम हो जाता है। क्या यह अद्भुत नहीं? इसके पहले कि हम सारी बातों को जाने, वहां पर पूरी बातों का प्रोग्राम हो गया। नुकसान हो चुका है, मन में प्रोग्राम हो चुका है, आपकी परंपरा का, आपके काम करने के तरीके का, अपना दृष्टिकोण का, सारी बातें सब कुछ वहां पर है और आपके मन में ये प्रोग्राम हो चुका है। 12 साल की उम्र तक आप प्रोग्राम्ड व्यक्ति हो जाते हैं। ज्यादातर प्रोग्रामिंग अभी पहले ही हो चुकी है। हाँ, लेकिन मनुष्य के बारे में सबसे सुंदर बात यह है कि केवल मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि खुद को प्रोग्राम कर सकता है जो खुद को प्रोग्राम कर सकता है। बाकी सारी चीजें यानी कंप्यूटर में आपको प्रोग्राम करना पड़ता है, लेकिन आप खुद प्रोग्राम कर सकते हैं। यह बड़ा लाभ है जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। आप खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। यह अच्छी खबर है। इसलिए रोमियो अध्याय 12:2 कहता है कि तुम इस संसार के सदृश न बनो, लेकिन अपने मन के नए हो जाने से तुम बदल जाओ।
ये क्या कहता है? ये कहता है तुम संसार के जैसे न बनो, बाकी संसार के जैसे न सोचो, बदल जाए, अपना मन बदल दे, अपने मन को नया बनाने के द्वारा एक अलग व्यक्ति हो जाएं। अपने मन के नए हो जाने से आप भी पूरी तरह से बदलते चले जाएं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा प्रोग्राम हो चुका है, कौन सी गड़बड़ी वहां पर गई है और वहां पर कौन सी बातें बोई गई है। देखिए, अगर ये ऐसी बात है जिसे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है, मैं आपको बताऊं, आप इसे फिर से रिप्रोग्राम कर सकते हैं, इसे निकाल सकती हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पिछले हफ्ते मैंने बताया, अगर राई के दाने जैसे विश्वास है तो इस पेड़ से तुम कहना कि तुम जड़ के साथ में उखड़ जाओ और समुंदर की तह में जाकर लग जाओ, और जब तुम इसे कहोगे तो ऐसे ही होगा। बस इसे कहे, जो बातें गलत तरह से बोई गई है उन बातों से कहे, उन परंपराओं को, उन विधियों को, उन दृष्टिकोणों को, उन बातों को जो आपके अंदर बनी हुई है, आपको आकार दी है, उन चीजों से कहे कि तुम सब जड़ से उखड़ जाओ और तुम समुद्र में जा पड़ो और समुद्र में जाकर लग जाओ, और ऐसे ही होगा। अपने मुंह के अंगीकार के द्वारा आप ये कर सकती हैं, खुद को रिप्रोग्राम कर सकती हैं। हाँ, नई सीमाओं को बना सकती हैं, 10 फीट की मानसिकता से बाहर आ सकती हैं, अपनी सीमाओं को बढ़ा सकते हैं। हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है। आप असीमित रीति से सोचिए, आप नए तरीके से सोचिए, आप बाइबल के तरीके से सोचिए, आप संभावनाओं के बारे में सोचते जाएं। देखिए, परमेश्वर ने कहा धन संपत्ति तुम्हारे घर में होगी, तुम पूछ नहीं लेकिन सिर्फ बनोगे। तुम नीचे नहीं रहोगे लेकिन तुम ऊपर रहोगे। तुम उधार नहीं लोगे लेकिन उधार दोगे। ठीक है? जब ऐसा कुछ कहते हैं तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कहते मुझे चर्च पसंद नहीं है, ये सब क्या है, मैं उधार नहीं लूंगा, मैं उधार दूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत उधार ले लिया है, जानते हैं। हाँ तो ठीक है, कहीं ना कहीं शुरू तो करना ही होगा, शुरू करना है। ठीक है, तो मुझ पर आप गुस्सा मत कीजिए या बाइबल पर, क्योंकि बाइबल ये कह रही है खुश हो जाए कि ये इस तरह कहती है, खुश हो जाए कि आपको अपनी गलती यहां पर आपको पता चली है। शायद आप गलत हो और आपको सही करने की जरूरत हो गई है। वो पुराना चित्र जो कि स्थापित हो चुका है, पुराना चित्र जो कि इस तरह से है, इस संसार में जीवन जीना है तो आप उधार लिए बिना जी नहीं सकते हैं। क्या आपने ये सुना है? बिना उधार लिए कैसे जी सकते? एक भाई ने कहा अमेरिका ने उधार लिया है। मैंने कहा तो क्या? वो सोचते हैं जीने के लिए उधार लेना ही होगा। अगर उधार नहीं लेते तो आप पुरुष भी नहीं हैं, अगर उधार नहीं लेते हैं तो आप बड़े मनुष्य नहीं हैं। जानते हैं वो एक प्रचारक है, मैं काफी समय से उस प्रचारक से दूर ही हूं। मैंने कहा मुझे इस तरह की कोई संगति नहीं चाहिए। बहुत उधार लेने पर विश्वास करते हैं। मैंने पहले ही उधार ले लिया, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं कि उधार लेने से आजाद हो जाऊं। और ये कहते हैं उधार लेना अच्छा है, आप उधार लेते चले जाए। खैर, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने विश्वास किया कि अगर मैं कर्जे में हूं तो मुझे इससे बाहर आना है, क्योंकि बाहर निकलना प्रभु की योजना है, आजाद होना प्रभु की योजना है, मेरे लिए प्रभु की योजना है, संपन्न होना ये मेरे लिए प्रभु की योजना है। ये प्रभु की योजना नहीं है, ये संसार का तरीका है। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम इस संसार के सदृश्य न बनो। उन्होंने इस वचन को लिया और कहा कि अपने कपड़े बदल दो। ये उसके बारे में नहीं कहता है, कहता है संसार जैसे मत सोचो, अपनी सोच में संसारिक न बनो, अपने मन के नए हो जाने से बदल जाओ। और मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने मन को नया बना दूंगा और बिल्कुल नई तरह से सोचते चली जाऊंगा। मैं नई संभावनाओं को सोचते जाऊंगा, तो ये आपको परेशान न करने पाए। बाइबल या फिर मैं आपको परेशान न करूं, चर्च परेशान न करे। अगर आप देखते हैं कि आपका जीवन वैसा नहीं है जैसे कि बाइबल कहती है, हाँ, मेरे लिए भी ये बात बिल्कुल ऐसी थी, हम सब इसके लिए काम कर रहे हैं, इसे सीधा कर रहे हैं बाइबल के आधार पर, यहां पर जो नापदंड है उसके अनुसार।
हम सब सीधा कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और ये काम करेगा। आमीन। आप लड़ते चले जाएं, परमेश्वर का वचन सुनते जाए, उन जड़ों को उखाड़ दे, उसे फेंक दे। जो बातें परमेश्वर ने नहीं लगाई हैं, आप उन्हें जड़ के साथ में निकाल दे और फेंक दे, और उन बातों को स्थापित करे जो परमेश्वर ने आपके लिए मनसा की है। आमीन। यही आगे बढ़ने का रास्ता है। अब कई बार जब आप उन सीमाओं के पार जाना चाहते हैं जो आपके मन में बड़ी मजबूती से स्थापित किए गए हैं, उससे बाहर आने के लिए कई बार उसे तोड़ना पड़ता है। आपको निर्णय लेना पड़ता है कि आप इस बात को ठान ले कि आप उन बातों को तोड़ दे। ये कई बार इतना आसान नहीं होता है, ये तो कई बार आराम की जगह होती है। हमें उस सोच से बाहर आना है। हाँ, बहुत से लोगों ने बहुत से तरीके से लिखने की कोशिश की कि हमारा जीवन कैसे होगा, हम कितना दूर जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कितना कमा सकते हैं। जानते हैं क्या लोगों ने बताया कि आप कितना कमा सकते हैं? किसी ने नहीं बताया कि आप कितना कमा सकते हैं। अजीब है, बहुत से लोगों ने मुझे बताया मैं कितना कमा सकता हूं। उनकी अपनी विचारधाराएं थी। मैं कितनी दूर तक जा सकता हूं, बहुत से लोगों ने मुझे बताया मैं कितनी दूर जा सकता हूं और कितनी दूर नहीं जा सकता हूं। यह मेरे लिए संभव नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं? बहुत से लोगों ने कहा तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हम गरीब भारतीय लोग हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के साथ पूरी दूरी तक जाऊंगा। मैं वो करूंगा जो प्रभु कहता है कि मैं कर सकता हूं। मैं वही बनूंगा जो परमेश्वर चाहता है मैं बनूं। मेरे पास वही होगा जो परमेश्वर चाहता है कि मेरे पास हो। ऐसा करने के लिए आपको इससे जड़ से निकालना होगा, पुरानी बातों को निकालना होगा और नई चीजों को बोना होगा। आपको मानो अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखनी होगी और वही कहे जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है, चाहे आप जीवन में सबसे बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो। आप अपना इतिहास लिखिए। आप लिखे कि आप क्या बनेंगे अपने ही शब्दों में। बाइबल कहती है कि मेरी जीभ निपुण लेखक की कलम है। जब मैं कहता हूं लिखो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेन लेकर आप लिखते जाए। मैं इस कलम के बारे में कह रहा हूं। कितने लोग जानते ये कलम है? ये पेन उस टेबल या टैबलेट पर लिखती है या आपकी दिल की पटिया पर लिखती है। जब आप अपने मुंह से वचन का अंगीकार करते हैं, आप अपने दिल पर लिखते हैं। निश्चित रूप में आप इसे लिखते हैं इस तरह जिसे मिटा नहीं सकते हैं। आप अपना मुंह खोले, बस कहें और इसे लिखते चले जाए कि आप क्या हो जाएंगे, आपके पास क्या होगा, आप कितनी दूरी तक जा सकते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसे कहते जाए। आपकी परिस्थितियों के बावजूद वही कहे जो परमेश्वर कहता है। प्रभु कहता आप राजा हैं। राजा जैसे नहीं लगता है, कोई बात नहीं, फिर भी कहे कि आप राजा हैं। यह मुश्किल बात नहीं है। सब लोग कहिए मैं राजा हूं। देखिए यह आसान है। कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। खैर भाई, मैं ऐसा महसूस नहीं करता हूं। कोई बात नहीं, बस इसे कहिए, बस इसे अपने दिल में लिख ले। आप अपने मुंह को खोले और इसे अपने दिल में लिख ले। इसे कहने के द्वारा देखिए, प्रभु ने कहा धन संपत्ति तुम्हारे घर में होगी। इसे अपने दिल में लिख ले, धन और संपत्ति मेरे घर में होगी। मैं तो पूछ नहीं लेकिन सिर बनूंगा। मैं नीचे नहीं लेकिन ऊपर रहूंगा। मैं उधार नहीं लूंगा, उधार दूंगा। मैंने बहुत उधार लिया है। कोई बात नहीं, बस आप इसे कहते जाए। आप इससे कब बाहर निकलेंगे? इसे कहने से शुरू करना है। हाँ, आपको इसे कहने से शुरू करना है। अपने मुंह से कहे, बस लिखना शुरू कर दे कि मैं ऐसा ऐसा हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा। यही तो मेरी मंजिल है। मैं अपनी मंजिल लिख रहा हूं। कोई और आपकी मंजिल को न लिखने पाए। किसी के पास यह अधिकार नहीं कि आपसे कहे कि आप कितनी दूर जा सकते, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। आमीन। अपने जीवन को अपने शब्दों के द्वारा बनाती जाए। अपने शब्दों से अपनी सीमाओं को बढ़ाती चली जाए। अपने शब्दों से अपनी सीमाओं को बढ़ाती चली जाए। दूसरे लोग कभी आपके लिए कोई सीमा निश्चित करने न पाए, उनकी परंपरा से, उनके विश्वास से, कि वो आपको सारी बेकार की बातें कहें। नहीं, आप इसे कीजिए। चलिए अंत में एक वचन पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 में देखिए वचन 3। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, मतलब इस शरीर में रहते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं
पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। किस तरह के गढ़ हैं? ये तो मानसिक गढ़ हैं, जैसे उस कुत्ते में ये गढ़ था, दिमागी दृढ़ गढ़, 10 फीट का दृढ़ गढ़। ये विचार उस कुत्ते को मजबूती से थामे हुए था। कुत्ता 10 फीट की दूरी को भूल नहीं सकता था। यह कुत्ता 10 फीट से बाहर नहीं जा सकता था। यही तो एक दृढ़ गढ़ है। और बहुत से लोग दिमागी दृढ़ गढ़ से परेशान होते हैं। और बाइबल कहती है कि हालांकि हम शरीर में हैं, लेकिन हम फिर भी शरीर से युद्ध नहीं करते, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का खंडन करते हैं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी, उसे मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हर विचार को नाश करते हैं। हर एक दृढ़ गढ़ को ढा दें जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, और एक नया दृढ़ गढ़ बनाएं, विश्वास का नया दृढ़ गढ़, उज्जवल भविष्य का ये दृढ़ गढ़ बनाएं, संभावनाओं का दृढ़ गढ़ बनाएं, जो कि यीशु मसीह में संभव है। आप इसे कर सकते हैं, खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहने के द्वारा अपने मुंह से कहें, आप इसे कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आज इसे करते हैं तो 1 साल के बाद आज आप जहां पर है वहां पर कभी नहीं रहेंगे। आप एक अलग स्तर पर होंगे। शैतान के झूठ पर विश्वास मत कीजिए। अगर वो कहता नहीं कर सकते, मतलब आप कर सकते, इसलिए वो कहता है नहीं कर सकते हैं, वो झूठा है। अगर वो कहे कि आप गरीब हैं, इसका मतलब आप धनी हैं, इसलिए कहता है गरीब है। अगर वो कहता है बीमार है, तो इसका मतलब आप तंदुरुस्त हैं, इसलिए तो वो कहता है कि तुम बीमार हो। वो झूठा है। उसके झूठ पर विश्वास मत कीजिए, प्रभु वचन की सच्चाई पर विश्वास कीजिए। आमीन। The Lord is my light and the rock of my salvation. Of whom shall I fear? Everybody, the Lord is my light. The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? I offer up to you a sacrifice. I will sing praise unto your name. For you have conquered all my enemies. You are the God of my salvation. The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Of whom shall I be afraid? I offer up to you a sacrifice. I will sing praise unto your name. For you have conquered all my enemies. You are the God of my salvation. The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Of whom shall I be afraid? The Lord is my light. The Lord is my light and the rock of my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? The Lord is my light and the rock of my salvation. Of whom shall I be afraid? I offer up to you. I offer up to you sacrifice. I will sing praise unto your name. For you have conquered all my enemies. You are the God
bless you, God. He alone is the Lord of all. Blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name, which is exalted above all blessing and praise. You alone are the Lord. Oh, blessed be your glorious name. Blessed be your glorious name, which is exalted above all blessing and praise. You alone are the Lord. Stand up and bless the Lord forever and ever. Stand up and bless your God. He alone is the Lord. Stand up and bless the Lord forever and ever. Stand up and bless your God. He alone is the Lord. Stand up and bless the Lord forever and ever. Stand up and bless your God. He alone is the Lord. Stand up and bless the Lord forever and ever. Stand up and bless your God. He alone is the Lord.